नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों को कुछ टूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमें किन-किन टूल्स के साथ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट एडमिशन करा लेते हैं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन अपने लिए किसी भी प्रकार के किसी भी टूल्स की परचेजिंग नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि केवल किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के उसकी फीस भर देने मात्र से ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप ये सोचें कि किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इवन आजकल के टाइम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग का काफ़ी ज़्यादा चलन चल रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, ऑफलाइन ट्रेनिंग की अभी परमिशंस नहीं है जनरली। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए, इवन अगर आप चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, कोई स्किल डेवलप करने से रिलेटेड आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं, तो उससे रिलेटेड टूल्स आपके पास होना अनिवार्य है। मैं लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड टूल्स के बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम संबंधित है लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड ही। तो मैक्सिमम बच्चे क्या है, एडमिशन लेने के बाद टूल से रिलेटेड कोई भी परचेजिंग नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाता है और फाइनली उनको थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें पता होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, बट उन्होंने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम उन कभी टूल्स को हाथ नहीं लगाया या टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इवन पता भी होता है कि हमें इस आईसी को रिप्लेस करना है, बट वो रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे पहले प्लीज ये परचेजिंग करें। आप कोई भी जो कंप्लीट टूल्स की परचेजिंग करें। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास होना चाहिए, किस प्रकार के टूल्स हमें परचेज करने चाहिए। अब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हमें सर कोई काम चलाऊ टूल्स के बारे में बता दें, उसको हम परचेज कर लें। तो ऐसे काम चलाऊ से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। आप, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आप नो डाउट प्रोफेशनल आप बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली अगर आप इस चीज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं लैपटॉप की ट्रेनिंग को, मैं बोलना चाहूंगा कि प्रोफेशनली अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो आपके पास टूल्स होना जरूरी है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आप अपने नियर बाई मार्केट, जहां जिस भी लोकेशन में, जिस भी स्टेट में है, या ऑनलाइन amazon.com, flipkart.com, bango.com, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनसे आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं अपने टूल्स। और उसमें मैं आपकी कुछ मदद करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर आप एक मीडियम रेंज, ठीक है, नॉट एकदम लोअर क्वालिटी, नॉट एकदम हायर क्वालिटी, मीडियम रेंज के कौन कौन से टूल्स आप परचेज करके प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं। हम लोग भी जनरली इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनली। मैं पिछले 2 सालों से इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे नॉर्मली मैंने कई ब्रांड्स के टूल्स परचेज किए हैं और उनका एक्सपीरियंस गेन किया कि कौन से टूल्स मीडियम रेंज में, किस टूल्स को हम परचेज करके इजीली अपना काम कर सकते हैं। इनमें कुछ टूल्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उन टूल्स के नाम शेयर करना चाहूंगा जो हमें चाहिए ट्रेनिंग के दौरान, कि ये टूल्स होना ही चाहिए एटलीस्ट, तभी आपकी सही तरीके से ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो लिस्ट बता देता हूँ। ठीक है। मेरे पास ये है, मैंने सेव कर रखे हैं कुछ इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड करके, जिसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा वो लिस्ट जो हमें जरूरत पड़ती है जिन टूल्स की। देख पा रहे होंगे आपके सामने, ये है टूल्स। सबसे पहले तो हमने लिखा है डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई यूनिवर्सल एडाप्टर होता है। इसकी मदद से आप जितने भी लैपटॉप्स जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, सभी को पावर दे पाएंगे। एडाप्टर
अगर डीसी पावर सप्लाई नहीं होता है तो आपको हर मॉडल का अलग अलग एडाप्टर परचेज करना पड़ता है, उसकी आउटपुट रेटिंग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट। और एडाप्टर का क्या होता है, जब भी आउटपुट में शॉर्ट सर्किट होगा तो एडाप्टर का प्रोटेक्शन मोड क्या होता है, ऑन हो जाता है और सप्लाई देना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन में आपको ट्रबल शूट कर पाना मुश्किल होता है। तो डीसी पावर सप्लाई, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम तो एडाप्टर से ही रिपेयरिंग करते हैं। अगर आप बोलते हो कि हम एडाप्टर, हमारे पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है और मैं लैपटॉप रिपेयरिंग करता हूँ, तो नो डाउट्स कहीं न कहीं माइंड्स में आपके प्रति कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हाउ कैन यू डू दैट, कि कैसे आप संभव है, इज इट कैसे पॉसिबल है कि आप बिना डीसी पावर सप्लाई के रिपेयरिंग करते हो। ठीक है। ऐसे केस में केवल 5 या 10% ही प्रॉब्लम आपके द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा, एवं डीसी पावर सप्लाई काफी हेल्पफुल होती है इवन शॉर्ट सर्किट रिमूव करने के लिए, या मैनुअली पावर इंजेक्ट करने के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट मदरबोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले मैं टूल्स का नाम बता देना चाहूंगा। डीसी पावर सप्लाई, बायोस प्रोग्रामर, डीएसओ, ठीक है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, 100 मेगाहर्ट्ज का, मिनिमम आप 50 मेगाहर्ट्ज का, लेकिन अगर अभी लेटेस्ट जनरेशन या और भी 100 मेगाहर्ट्ज आप परचेज करिए क्योंकि इसके प्राइस में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर एटलीस्ट ऑटो रेंज होना ज्यादा सुटेबल है। टूल्स वो परचेस करें जो आपके मेजरमेंट के प्रोसेस को, काम को आसान बनाए। ठीक है। अब टूल्स ही इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि जिनसे मेजरिंग आपके लिए टफ होगा, किसी भी चीज को मेजर करना, किसी भी यूनिट को, तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। इससे आपका क्या होगा, काम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो और बढ़ता है। तो हाई इफिशियंसी के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ वाले जो टूल्स हैं उनको परचेज करना चाहिए। तो एट लीस्ट ऑटो रेंज मल्टीमीटर आप परचेज करिए। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन कंपनियों को आप जा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आयरन यूज करिए, एक सही आयरन। अक्सर सुनने में आता है कि सर हम जब भी कोई आयो है या कोई आईसी जब हम लगाते हैं, निकालते हैं, उनकी पिनों को जब हम सोल्डर्ड करते हैं तो सारी पिनों का ब्रिज बन जाता है, सोल्डरिंग वायर का ब्रिज बन जाता है। ये एक्यूरेसी, प्रॉपर टेम्परेचर, यानी कि आपका जो आयरन है सही वॉट में गर्म ना होने पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, एवं अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स ना इस्तेमाल करने पे ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इस स्पेशली आयरन, कौन कौन किस तरह के आयरन इस्तेमाल करने चाहिए, एटलीस्ट आप मिडिल रेंज की किस आयरन को, जैसे इंडियन हम लोग सोल्ड्रॉन को प्रीफर करते हैं, सो उस पर भी डिस्कस करेंगे। एसएमडी, एसएमडी हॉट एयर गन जिसको बोलते हैं, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस को रिमूव करने के लिए हॉट एयर गन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आल्सो एसएमडी। सो एसएमडी हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब नहीं बहुत हाई क्वालिटी का तो मिडिल रेंज का। ठीक है, क्योंकि एसएमडी का ही हमारा मेन यंत्र होगा जिसे मैक्सिमम जितने भी कंपोनेंट मदरबोर्ड पे लगे हैं उनको निकालेंगे और लगाएंगे। अगर इनकी टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं होगी, सही टेम्परेचर सही एयर फ्लो के साथ नहीं होता, तो मदरबोर्ड ब्रेड की तरह फूल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सो एसएमडी अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। फ्लक्स, फ्लक्स सोल्डरिंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं। फ्लक्स बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि इसके लिए तो किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्लक्स अच्छी क्वालिटी का नहीं लेते हैं तो स्मोक जो जनरेट होता है, हाई स्मोक जनरेट होगा। उस स्मोक की वजह से लगातार प्रॉब्लम, पिछले मैं 3 महीनों से लगातार थ्रोट प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूँ। इवन मैं हाई क्वालिटी का इस्तेमाल करता हूं तब भी। सो मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप अच्छी क्वालिटी का एटलीस्ट फ्लक्स इस्तेमाल करें। इसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अदरवाइज सारा पैसा कमा के आप केवल हॉस्पिटल को देंगे, अपने पास कुछ नहीं बचा पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर भी काफी अहमियत रखता है। जब किसी भी कंपोनेंट को आप ऐड करते हो मदरबोर्ड से तो हाई क्वालिटी का सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल करेंगे। WTS599, ये सोल्डरिंग जो टिप होती है उसको साफ करने के लिए कॉपर के, आपके कॉपर क्लीनिंग होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्वीजर, हाई प्रिसिशन के साथ ट्वीजर अच्छी क्वालिटी का, जैसे सनसाइन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें एकदम पॉइंटेड हो गया, आप कह सकते हैं एल शेप हो गया, थोड़ा सा मुड़ी हुई,
जो भी आप प्रीफर करते हो जिस टाइप की, तो मल्टीपल 2 से 4 ट्वीजर आप अपने साथ रखें। डी सोल्डरिंग वायर, डी सोल्डरिंग वायर लेते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए कि ये एकदम पतले वायर्स वाले हो, हाई क्वालिटी का। हैंड हेल्ड मैग्नीफाइंग, हैंड हेल्ड का मतलब छोटे, क्योंकि टेबल वाले लैम्प तो अभी काफी कॉस्ट बढ़ चुकी है, लेकिन आप टेबल लैम्प भी ले सकते हैं। और हैंड हेल्ड मैग्नीफाइंग का मतलब जो हाथ में आसानी से पकड़ सके, 40x जूमिंग पावर के साथ अवेलेबल है। काफी कॉस्टली नहीं है, काफी सस्ते हैं, 300 400 500 ऐसे ही प्राइस में आते हैं। और इसके अलावा स्क्रैप बोर्ड लिखा हुआ है, स्क्रैप बोर्ड भी होना जरूरी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। जिस दौरान जब आपके जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होते हैं, एट दैट टाइम पे लगभग 10 से 15 दिन ट्रेनर के दौरान, ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान आपको लगातार स्क्रैप बोर्ड पे कंपोनेंट लगाना निकालना है, इस तरह की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करना हो, अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग बनाना चाहते हो तो एवरी डे हम लोग 1 से 2 पेज राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। इन द सेम मैनर आपको एवरी डे 2-4 आईसीओ को निकालना लगाना करना आपको लगातार करते रहना चाहिए, 1 से 2 घंटे का प्रैक्टिस करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास स्क्रैप बोर्ड अवेलेबल हो। ठीक है, इजिली स्क्रैप बोर्ड आपके नियर बाय किसी भी शॉपकीपर के पास मिल जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप के आपके स्क्रैप बोर्ड सस्ते मिल जाएंगे, तो 2-4-10 बोर्ड स्क्रैप बोर्ड डेस्कटॉप के आप परचेज कर लीजिए। उसके बाद आपका लैपटॉप्स के परचेज कर लीजिए। और कंपोनेंट निकालना लगाना बहुत जरूरी है। इवन मैंने अच्छे से देखा है, काफी टाइम से काम करने वाले इंजीनियर्स को भी देखा है कि जब वो मदरबोर्ड पे आईसीज निकालते हैं, इवन आईओ की बात करें तो वो निकाल के लगा तक नहीं पाते, जबकि उनको पता होता है कि यही चेंज करना है। सो आप बार बार कोशिश करिए, आईसीयू को निकालिए, लगाइए। उसको निकालते लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड भी हमने वीडियोस अपलोड की है यूट्यूब पे, आप उस वीडियो को देखिए और उसमें डू और डोंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करिए। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर सेट, स्क्रू ड्राइवर सेट अच्छी क्वालिटी के स्क्रू ड्राइवर जिनके जो आपका बिट होती है हाई प्रिसिशन के साथ होने चाहिए, उसकी हार्डनेस अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इवन कोशिश ये करिए कि जिसमें कंप्लीट रेंज आ जाए, नॉर्मल लैपटॉप से लेकर इवन आप अगर एप्पल्स तक के लैपटॉप रिपेयर करते हैं तो उस तरह के, इवन इसमें नैंच के स्क्रू ड्राइवर आते हैं, नैंच का है और भी अलग अलग कंपनियों के हैं, आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएंगे। पॉसिबली आप देखिए कि हाई क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, तो परचेज करके ये सारा सेटअप आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग सही मायने में। अक्सर गलती क्या हो रही है स्टूडेंट के द्वारा, केवल फीस उन्होंने सबमिट कर दिया ट्रेनर की, उसके बाद वो अपने नोटबुक्स पे, वो अपने पेन्स पे, वो अपने वर्कबुक जो होमवर्क है उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते, जिसकी उनकी आप समझ लीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान जो वो ट्रेनिंग लेते हैं वो आधी अधूरी रह जाती है। फिर बाद में ब्लेम करते हैं कि सर मुझे तो कुछ हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, हमने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं सीखा। देखिए, सीखना सिखाना सब कुछ आपको ही है, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट इस ये जो है अभी जो आप ये कोर टेक्निकल एजुकेशन है, ये अपने ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये एक एफडी की तरह है। ठीक है, इसकी मेच्योरिटी होती है, मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इंस्टेंट मिलती है। ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी अच्छी होती है, देखिए वो क्या होते हैं एफडी या वो इन्वेस्टमेंट थोड़े लंबे होते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें और इन टूल्स को परचेज करें। चलिए अब हम इन्हीं चीज को देखते हैं कि जैसे डीसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई मैं रिकमेंड करता हूँ QJE का। ये है आपका QJE का, देख पा रहे होंगे, QJE का पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर भी है आपका, अलग अलग कंपनियां हैं जो इसको बेच रही हैं। आपका QJE इसमें आपका क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है QJE 3005 XE में भी, ये भी इमेज छोटी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए गूगल पे सर्च करिए QJE 3005 XE पावर सप्लाई, ये है पावर सप्लाई। ठीक, इसे परचेज करिए, एटलीस्ट ये तो हो।
इसे अपर वर्जन्स में भी जा सकते हैं। ये 0 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आउटपुट प्रोवाइड करता है और 5 एम्पियर तक, ठीक है। इसके ओवन कंपनी का भी काफी अच्छा होता है पावर सप्लाई। और इसके साथ आपके पास कंप्लीट बिट होना चाहिए। इसके साथ आपके पास होना क्या चाहिए? कंप्लीट बिट का मतलब ये है आपका सेट, ये होना चाहिए ताकि आप सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाए। देखिए इसमें टोटल कितने बिट्स हैं, अगर काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। इसमें कुछ बिट्स ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 हो, ये जो नॉर्मल बिट्स हैं नीचे, इनमें एक ही बिट मल्टीपल टाइम भी हो सकती है, 2 या 3 बार भी हो जाती है कई बार। बट एटलीस्ट ये जो बिटें हैं ऊपर की लाइन, ये इंपॉर्टेंट बिटें हैं। इनमें ये जो HP की आप देख रहे हैं डेल की, ये स्मार्ट बिट कहलाती हैं चार्जिंग सपोर्ट के लिए। ये दो लेफ्ट साइड में बिटें हैं एप्पल की, ये USB है और ये C टाइप। तो ये बिट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। इनमें सारी बिटें यूजफुल नहीं है, लेकिन जैसे ये बुलेट पिन हो गया, कुछ आपका सोनी हो गया, बहुत सारे, कब किसकी जरूरत पड़ सकती है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कंप्लीट सेट होना चाहिए आपके पास। तो QJE परचेज करते हैं समय ध्यान रखें कि कम से कम आपके पास कंप्लीट बिट अवेलेबल हो, ठीक है। कंप्लीट बिट के साथ परचेज करें, ठीक। 3005 QJE 3005 XE, याद रखिए। इस कंपनी को हम लोग प्रीफर करते हैं, इसको लास्ट 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड हम लोगों ने PDF भी क्रिएट किया है कि इसमें जो वेरिएशन होता है वोल्टेज का, करंट का, उसको किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इससे रिलेटेड PDF जनरेट क्रिएट किया है, जिसको पढ़ने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके वेरिएशन को समझने में आसानी होती है। जब भी आप हम लोगों से ये डिवाइस परचेज करते हैं, हम लोग PDF भी शेयर करते हैं। PDF की वैल्यू इवेल्युएट करना, आप कह सकते हैं कि उसकी वो प्राइसलेस है, ठीक है। उसकी प्राइस को अगर इवेल्युएट करके इसकी प्राइस को कंपेयर करें, तो ये आप एक तरह से बेइज्जती करना कह सकते हैं कि आप बेइज्जती ही कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो PDF वो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल का, उसके वेरिएशन को मैंने उसमें समझाया है ताकि आपको समझ सको। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही कहीं से भी परचेज करो, ठीक है। आप क्योंकि हमारी वीडियो में मैक्सिमम, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो जनरली देखेंगे कि यही हम लोग पावर सप्लाई यूज करते हैं और इसके वेरिएशन से हमें काफी चीजें समझने को मिलता है। या हम लोग की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो, तो इसके वेरिएशन में जब कभी आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो कि या आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, सर हमने DC पावर सप्लाई लगाया, इतना लोड ले रहा है, 300 मिली एम्पियर का लोड ले रहा है, 150 मिली एम्पियर का लोड ले रहा है, तो हमारी तरफ से 1-2 क्वेश्चन किए जाते हैं, भैया मदरबोर्ड किस जनरेशन का, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितना लोड ले रहा है, तो किस सेक्शन में हमें सर्च करना चाहिए रिपेयर करने के लिए, उससे वो हेल्प करने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके वेरिएशन को लगातार, जैसे होता है ना, जो टूल्स लगातार आप यूज करते हैं तो उसको समझ पाते हैं, उसके वेरिएशन को, उसके बिहेवियर को। तो हम लोग प्रीफर यही करते हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल 2.5 साल से यही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट को सपोर्ट करने में मदद मिल पाती है। चलिए नेक्स्ट टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है बायोस प्रोग्रामर, ठीक है। बायोस प्रोग्रामर, आप 2 प्रोग्राम अभी लेटेस्ट जनरेशन और लगभग आप सारे बोर्ड रिपेयर करना चाहते हैं, तो 2 बायोस प्रोग्रामर मैं रिकमेंड करता हूं। एक तो RT809H, दूसरा SVOD3। इनमें से कोई भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दो प्रोग्रामर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दोनों परचेस करिए। SVOD3 को आप IO प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल करिए, ठीक है। और आपका RT809H ये ऑटो डिटेक्टेड होता है, स्मार्ट प्रोग्रामर है,
आप इसकी प्लेसमेंट आईसी की चाहे जैसे प्लेसमेंट करें, इजीली डिटेक्ट कर लेता है, रीड कर लेता है, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो RT809H, या केवल एक प्रोग्रामर अफोर्ड कर सकते हैं तो SVOD3 की परचेजिंग करें। ठीक है, लगातार लड़के कंफ्यूज होते हैं सर कि हम किसको परचेज करें। तो SVOD3 के द्वारा आईओ भी प्रोग्राम कर सकते हैं और बायोस भी प्रोग्राम कर सकते हैं, नॉर्मली जो मदरबोर्ड पे अवेलेबल्स होते हैं। ठीक है, और RT809H के द्वारा भी आईओ प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो होल्डर्स है वो काफी कॉस्टली होते हैं। उसके होल्डर यामाहा कंपनी के और भी बहुत सारी कंपनी के 128 पिन के मिलते हैं, जिन पे आईओ आप डायरेक्टली रख के प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे होती है। ठीक है, एक एक होल्डर काफी महंगा हो जाता है आईओ प्रोग्राम करने के लिए। और अगर SVOD परचेज करते हैं तो कीबोर्ड कनेक्टर के साथ आता है, कीबोर्ड मॉड्यूल के साथ आता है, जिससे आप कीबोर्ड के कनेक्टर में डायरेक्टली प्रोग्रामर को कनेक्ट करके केबल के माध्यम से, केबल इंटरफेस के माध्यम से आप प्रोग्राम कर सकते हैं आईओ को। और SOP8, SOP8 वाइड करके जो होल्डर्स हैं उनको आप परचेज करके उस प्रोग्रामर का इस्तेमाल करके नॉर्मल बायोस को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामर कुछ दिखने में इस तरीके से होते हैं। अगर हम बात करें RT809H, ये प्रोग्रामर होता है RT809H। इसका इस्तेमाल टीवी वाले भी करते हैं। टीवी, अगर टीवी रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर आपका काम है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग है आपकी, नॉर्मली आप देखा जाए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों जो जितनी भी आईसीआर आती हैं प्रोग्राम करने के लिए, अलग अलग टाइप की आईसी होती हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये स्मार्ट प्रोग्रामर है, काफी स्पीड भी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग पर्सनली RT809H इस्तेमाल करते हैं, काफी अच्छा है, काफी पसंद किया जाता है हम लोगों के द्वारा। मैक्सिमम इंजीनियर को मैंने देखा कि RT809H एवं SVOD3, ये है आपका SVOD3 प्रोजेक्ट, ये रशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, Car23 से जाके डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आईओ प्रोग्रामर भी है और नॉर्मल बायोस प्रोग्रामर भी है। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लगभग 18 से 20,000 रुपए। और आपका दूसरा या जो भी है, अगर नॉर्मली आप डायरेक्ट परचेस करते हैं तो आपको सस्ता पड़ जाता है। और इसके साथ जो SVOD आप परचेज करते हैं तो लगभग इस तरीके की ये कीबोर्ड इंटरफेस है। कीबोर्ड इंटरफेस का क्या है आपका कीबोर्ड इंटरफेस, और ये केबल्स हैं USB प्रोग्रामर को कनेक्ट करने के लिए। इस तरीके से ये आपका रेंज मिलता है ये SVOD परचेज करने पे। इसके साथ आप चाहें तो अलग से 2 होल्डर परचेज कर लें, SOP8 नॉर्मल और SOP8 वाइड, जो कि जनरली आपने हम लोगों को यूज करते हुए देखा होगा। तो ये प्रोग्रामर्स की रही बात। या तो RT809H परचेज करिए, ठीक है, ये RT809H आप परचेज करिए, या फिर आप परचेज करिए SVOD3। ओके, नेक्स्ट हमारा लिस्ट में आता है, लिस्ट में हमने नेक्स्ट नंबर दिया है, क्या परचेज करना चाहिए हमें। नेक्स्ट टूल से हमारा DSO। देखिए, DSO तो बहुत महंगे तक आते हैं, आपका ये समझ लो 15,000 से स्टार्ट होके 15 लाख तक के DSO आते हैं, जिसमें सबसे सस्ता और इजी है हैंडलिंग, इजी टू यूज है यूनिट का ये DSO। ठीक है, यूनिट का ये DSO आप इजीली यूज कर सकते हैं। UTD2102CEX, ये 100 मेगाहर्ट्ज का DSO होता है। ठीक है, डुअल चैनल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे इजी टू यूज यही है। इसके अलावा आप चाहे जिस कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इजी टू यूज और सबसे सस्ता DSO यही है तो इसी को हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, जनरली इसी का इस्तेमाल करते हैं। हमको डेटा लाइन चेक करना होता है, कुछ जगहों पे फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है, तो हमें DSO की जरूरत पड़ती है। मल्टीमीटर की मदद से हम कुछ चीजें नहीं चेक कर सकते, करेक्टर के करंट की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं चेक किया जा सकता है मल्टीमीटर की मदद से। तो इसको भी कह सकते हैं एक प्रकार का एडवांस मल्टीमीटर है। तो आप DSO परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि 100 मेगाहर्ट्ज का परचेज करने की कोशिश करें। और यूनिडास्ट है जो यूनिटी का कह सकते हैं, यूनिटी, ये इसका ही परचेज करें, क्योंकि ये सस्ता भी है और इजी टू यूज है, इजिली हैंडल किया जा सकता है।
और लगभग अगर आप YouTube को फॉलो करते हैं, YouTube पे जितने भी ट्रेनर्स हैं मैक्सिमम आप देखेंगे, या जितने भी इंजीनियर्स हैं इंडिया में लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड, मैक्सिमम लोग 90% लोग यूनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी वीडियो और देखने पर ये बेनिफिट होगा, जब सेम डिवाइस आप यूज करते हैं तो वीडियो समझ में आती है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जैसे आप हम लोगों को भी देखेंगे तो लगभग साल 2 साल से केवल सेम डिवाइस यूनिट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिटी का 50 मेगा हर्ट्स का हमने पहले इस्तेमाल किया, अभी हम लोगों ने स्विच किया 100 मेगा हर्ट्स पे। तो आप 100 मेगा हर्ट्स का ही रिकमेंड करेंगे हम लोग यूनिट का। ठीक है, ये सस्ता है इसलिए, इसके अलावा आप चाहें तो जितना पैसा आप अपने बजट के, आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप महंगे वाले परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका यूनिट का, इसका मॉडल नंबर फिर से मैं बता दूं, 100 मेगा हर्ट्स का आप कोई भी लें, 100 मेगा हर्ट्स देखिए लिखा है UTD2102 CEX 100 मेगा हर्ट्स। ठीक है, डुअल चैनल। अब टूल्स की नेक्स्ट लिस्ट में आता है मल्टीमीटर। ठीक है, चौथे नंबर पे हमने रखा है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर कोई भी ऑटो रेंज का मल्टीमीटर परचेज करें एटलीस्ट, और ट्रू आरएमएस बोलते हैं। ट्रू आरएमएस की मतलब उसकी प्रॉप के और मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, प्रॉप में ज्यादा रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, हाँ, जिसमें हम लोग सस्ते में ठीक ठाक बोलते हैं कि मतलब अच्छा है। सनशाइन कंपनी यूनिट का भी है, यूनिटी डैश टी UT61E आप परचेज कर सकते हैं, फ्लूक का परचेज कर सकते हैं, जो भी आपके पॉकेट को अलाउ करे। ठीक है, जैसा आप सुटेबल समझे। जनरली हम लोग यूनिट का इस्तेमाल कर इसका मैं 2 मल्टीमीटर यूज करता हूं, मैं दिखा देता हूं। एक तो मैं सनशाइन का, सनशाइन हाँ, सनशाइन मल्टीमीटर DT17N। ठीक है, DT17N यूज कर रहे हैं हम लोग, DT17N। और परचेज का दूसरा है UT61E। ये भी अच्छा मल्टीमीटर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा STC कंपनियों के आते हैं, फ्लूक का आता है। फ्लूक के काफी महंगे होते हैं, हायर रेंज होते हैं। तो आप अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी लिस्ट में, बट मेक श्योर कि ऑटो रेंज मल्टीमीटर बार बार मैनुअली घुमाने वाला ना हो। ठीक है, बार बार रोटेट कर रहे हैं, पता चला कि बार बार 10 अलग अलग वोल्टेज लेवल चेक करने के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करना है, तो बार बार केवल उसको रोटेट ही करते जा रहे हैं। आप ऐसा मल्टीमीटर लें कि अगर वोल्ट चेक करना है तो एक बार वोल्ट मीटर में सेट कर दिया, चाहे लो मिली वोल्ट हो, चाहे सिंगल 1 वोल्ट 2 वोल्ट हो, चाहे 20 वोल्ट हो, 30 वोल्ट हो, कोई भी वोल्ट हो, चेक कर रहे, आपको बार बार रोटेट ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारा टूल्स है, काफी अहम टूल्स है, आयरन एंड इट्स बीट। अभी देखिए बहुत सारे आयरन आते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड आयरन की हमें जरूरत है, जिसका टेम्परेचर और अच्छे इफिशियंसी के साथ। तो हम लोग प्रीफर कर रहे हैं अभी सोल्ड्रॉन का 938। ठीक है, ये है सस्ता आयरन, मतलब सस्ता भी इतना भी नहीं, पहले तो था लगभग 3,500-4,000 रुपए का, अभी ये इसकी कॉस्ट बढ़ के 5,000-5,500 रुपए हो चुकी है। 5,500 रुपए तक का अभी आ रहा है ये, मतलब काफी महंगा हो गया। लेकिन हाँ, अब जब से हमने इस्तेमाल किया अभी तक एक भी पीस खराब नहीं हुआ। केवल इसकी कभी कभी नॉब, ये जो है जो वेरिएबल है, इसका टेम्परेचर वेरिएबल है, यही कभी कभी खराब होती है। वो भी 10-20 रुपए में या 50 रुपए में आप मार्केट से परचेज करके इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसका रिजल्ट अच्छा है, हम कह सकते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट है और बार बार खराब होने की झंझट नहीं है। आई थिंक ये शायद मेड इन इंडिया भी है। ठीक है, सो एक मजे की बात ये भी है कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, ड्यूरेबल है। अच्छा, मेरे पास लगभग 8 से 10 पीस हमारे पास होंगे, लगभग अलग अलग, जो बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। घर पे सेटअप है, वहां पर भी है, दूसरी कटवारिया सराय की ऑफिस है, वहां पर भी यही यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इससे लोअर रेंज में हमने कई बार मल्टी आयरन टेम्परेचर कंट्रोल आयरन परचेज किए, लेकिन उनके कभी बिट खराब होना, कभी अंदर से ट्रांसफार्मर जल जाना, कभी टेम्परेचर कंट्रोल ना हो पाना, इस तरह की प्रॉब्लम लगातार फ्रिक्वेंटली हमने फेस किया।
उसके बाद जब से हमने सोल्ड्रॉन का ये परचेज किया है, ये सही चल रहा है। सो आप सोल्ड्रॉन, इसके ऊपर और भी बहुत सारी इसके हायर रेंज आती हैं, उनके लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मिडिल रेंज की बात करें तो सोल्ड्रॉन SL938 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम लोग कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी है, अच्छा है, अच्छा रिव्यू। अगर मैं इस बजट की बात करूं तो इस बजट में मैं इसको थम्स अप करूंगा, 10 में 10 नंबर दूंगा, ठीक है। इसके साथ बीटे आती हैं के टाइप की शेप, ठीक है। के शेप आप पॉइंटेड शेप और थोड़ा सा मोटा, तो ये भाई नॉर्मल है। अगर आप परचेज करेंगे तो वो तो पॉइंट्स में दिखाएंगे। नॉर्मली आम बोल चाल की भाषा में कह सकते हैं के शेप में, जिसको नाइफ वाली बीट कहते हैं, और एकदम पॉइंटेड और मिडिल रेंज, तीन नाइफ, तीन यूज कर सकते हैं आप। चलिए, मैंने तो के अपने आप को इस तरीके से ट्रेंड कर रखा है कि केवल के शेप से ही पॉइंटेड से पॉइंटेड वर्क कर लेता हूँ, एवं सारी आईसीओ को निकालना लगाना के शेप से पॉसिबल है। ये तभी है जब आप यूज टू हो जाते हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये संभव है, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में तीन शेप की यूज करनी चाहिए, पॉइंटेड, मिडिल रेंज, ठीक है, और ये के शेप। सोल्ड्रॉन SL938 ये इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिस्ट में हमारे क्या है, टूल्स की लिस्ट में हमारा है SMD। हाँ, SMD काफी इंपॉर्टेंट ये भी टूल्स है हमारे लिए, क्योंकि इसी से हम जितने भी सरफेस माउंटेड डिवाइसेस है, जितने भी कंपोनेंट है जो चिपके, इन्हीं से हॉट एयर गन की मदद से प्रॉपर कंट्रोल करके हीट करके निकालना और लगाना होता है। तो SMD आपका काफी मायने रखेगा आपके लिए, एक मिडिल रेंज का या अच्छी रेंज का। तो एटलीस्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं या मतलब आप देख सकते हो अपने हिसाब से अलग अलग कंपनियों का, लेकिन हम अभी नॉर्मली यूज कर रहे हैं बाकोन 870 है, ठीक है। ये काफी 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक वो एक बार भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे मतलब मेरी एक आप ये भी समझ लीजिए कि टूल्स को यूज करने की हैबिट है, और लगातार टूल्स परचेज करने का मेरा शौक है। और जब भी किसी मार्केट में गया, किसी ने बताया कि हाँ ये टूल्स बहुत अच्छा है, एक बार वेरीफाई करने के लिए जरूर मैं परचेज करता हूँ। इस तरीके से अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे टूल्स मिलेंगे मेरे ऑफिस में आपको। कई कंपनियों का मैंने परचेज किया, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ, इन कंपनियों में जब से मैंने बाकोन 870A परचेज किया है, इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहा है, रिजल्ट अच्छा रहा है। इसके अलावा इससे हायर एंड की अगर हम बात करें तो क्विक की एसएमडी होती है, UIC के क्विक 861DW, ठीक है। ये आप इसके साथ जा सकते हैं, 850 या क्या है जो भी 861DW, ये बेहतरीन क्वालिटी का है, लेकिन इसकी रेंज काफी महंगी होती है, लगभग 20-22 हजार 25 हजार के रेंज में होता है। अभी चूंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, इस वजह से इसके प्राइस और भी अप हो गए हैं, रेज्ड हो गया, हर प्रोडक्ट का प्राइस रेज्ड हो गया, ये तो आपको पता ही है। सो एज ऑफ योर पॉकेट का जितना अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग लेकिन इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छी, क्योंकि अगर हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का अगर आप एसएमडी नहीं यूज करते हैं तो आपके मदरबोर्ड बार बार कोई कंपोनेंट निकाल के लगाना चाह रहे इतने में मदरबोर्ड फूल जाएगा। पीसीबी मल्टीपल लेयर्स है, अगर पीसीबी के अंदर एयर फ्लो हो गया, एयर बबल्स बन गया या एयर क्रिएट हो गया, पीसीबी के बीच में स्पेसिंग गैपिंग बन गई, तो फिर वो डैमेज हो जाती है, फिर उसको रिपेयर कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपेयर लेयर है। मान लो किसी लेयर में नीचे लेयर से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इतनी छोटी वायर है इस तरीके से, और ये स्पेसिंग बन गया, ऐसे से उठ गया, तो ये वायर टूट जाएगी और इस साइड से उस साइड जंपर मार पाना मुश्किल होता है। अच्छी क्वालिटी का एसएमडी यूज करना बहुत जरूरी है। अब इसमें मिडिल रेंज की अगर हम बात करें, इसकी 6,500 से 7,000 रुपए तक अभी प्राइस हो चुका है। बाकोन 870 है, 6,000 से लेकर जो भी प्राइस है, 6,000 7,000 जो जो भी देख लीजिए आप क्या मिल रहा है। जो आपको जहां से भी आपको इजीली थोड़ा सा आपको कम प्राइस में मिल जाए तो वो प्लस पॉइंट है, और ओरिजिनल मिलना सबसे जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा इंडिया में जो भी चीजें थोड़ी फेमस होने लगती हैं, जो अच्छे ब्रांड होते हैं उनकी डुप्लीकेसी बहुत होती है, एकदम हूबहू। जैसे ये क्विक की बात करें, एकदम इसी की शकल का और भी ब्रांड और भी कंपनियां बनाने लगी हैं, सही नहीं।
तो जो प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा, जैसे आप रिबॉक का देखें, रिबॉक की चीजें बहुत, तो रिबुक, रिबेक, पता नहीं क्या क्या है, रेबेन का को आप देख लो, नाइक का, मतलब जो भी कंपनियां बड़े ब्रांड हैं उनकी कॉपी तुरंत रेडी होती है, समझ। तो कोशिश करें कि आप जेन्युइन डीलर से, ऑथराइज डीलर से या जेन्युइन डीलर से, ऑथराइज होना जरूरी नहीं है, जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन डीलर होना जरूरी है जो आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट टूल की हम बात करते हैं इसी में, एसएमडी के बाद है फ्लक्स। तो फ्लक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फ्लक्स नो कॉम्प्रोमाइजेशन कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, जितना बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग एम टेक का फ्लक्स आता है, एम टेक सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डरिंग फ्लक्स, ठीक है, ये है एमटेक का। अब इसकी ओरिजिनल क्वालिटी मिल जाए तो प्लस पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी भी बहुत है, इवन हम लोगों को भी आइडिया नहीं लग पाता है कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। जब हम परचेज करके यूज करते हैं, जब हायर स्मोक ज्यादा जनरेट होता है, तब पता चलता है कि भाई इसमें कुछ तो झोल है ठीक है। सो इवन मैं भी इस चीज की एश्योरिटी नहीं ले सकता कि जो मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ 100% ओरिजिनल है, क्योंकि ये है एमटेक का। कभी समझ में, कभी पुराने टाइम पे ये हम लोगों ने समझा कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये वाला कम है, थोड़ा सा इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, कैसे हम वेरीफाई करें। लेकिन हाँ, ये इंजेक्शन में कुछ फ्लक्स अभी मिल रहे हैं जो कि ठीक ठाक हैं अभी, ठीक है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, अभी हमने परचेज किया था लास्ट टाइम, तो ठीक ठाक, तो क्वालिटी थी, अच्छी क्वालिटी थी, स्मोक इसमें काफी कम था। लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट ये एमटेक का ये और ये ब्लू और ये ग्रीन डब्बा काफी फेमस है, सारी कंपनियां लगभग इसी तरीके के डार्क ब्लू या लाइट ग्रीन डब्बे में मिल रहा है। अब इसकी क्वालिटी का वेरिफिकेशन, इसके क्वालिटी टेस्ट का पैरामीटर्स क्या है वो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश ये रहती है कि डीलर से रिक्वेस्ट किया जाता है, प्लीज भाई मुझे जो देना, जो भी देना वो अच्छी क्वालिटी का दे देना, क्योंकि यहाँ सेहत की बात आ जाती है। मैं पिछले 3 महीने से लगातार सफर कर रहा हूँ थ्रोट प्रॉब्लम से, इसी वजह से मैं अपनी ऑफिस भी शिफ्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं भी आपको गुड न्यूज देना चाहूंगा इसी वीडियो में कि मेरी ऑफिस में शिफ्ट कर रहा हूँ, नेहरू प्लेस, सिद्धार्थ बिल्डिंग, बेसमेंट B2, बिल्डिंग नंबर 96। ये बार बार आपने सुना मेरे एड्रेस में, मेरी वीडियोज में हमारा एड्रेस था, लेकिन अब यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं नई ऑफिस में। नई ऑफिस हमारी है, स्पेस भी हम लोगों ने बढ़ा लिया है और एयर वेंटिलेशन कमाल का है, ठीक है, कमाल का एयर वेंटिलेशन, इवन कह सकते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड आराम से हवा पास हो रही है, और नेचुरल हवा मिलने का पूरा, नेचुरल की बात अगर दिल्ली में रहकर बात करूं तो पता नहीं ये गलत होगा कि सही होगा, लेकिन हाँ अभी तो हाँ एयर की जो क्वालिटी है, दिल्ली हो चाहे अराउंड द वर्ल्ड हो, सारे जगह लॉकडाउन की वजह से काफी अच्छी हो गई है। सो हेमकुंड चैम्बर पार्किंग के साथ ही है, हेमकुंड चैम्बर, ठीक है, हेमकुंड चैम्बर जिसमें HDFC ग्राउंड फ्लोर पे HDFC बैंक है, हेमकुंड चैम्बर में 304A थर्ड फ्लोर, 304 एक्चुअल में 304 थर्ड फ्लोर को इंडिकेट करता है, लेकिन बाई वॉकिंग अगर सीढ़ियों से जाएं तो वो 5वां फ्लोर है, ठीक है। जो ही आप लिफ्ट से, अगर आप लिफ्ट से जाएं तो लिफ्ट पे थर्ड फ्लोर आपको प्रेस करना पड़ेगा, थर्ड फ्लोर से जो ही लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऑफिस हमारी होगी, एकदम सामने 304A हेमकुंड चैम्बर, हो गए। सो जब भी आपको मिलना हो, कभी आना हो, कई बार होते हैं लोग बाहर से आते हैं, मिलने आते हैं, तो उनके लिए फिर से मैं ये रिमाइंड करा देना चाहूंगा, हेमकुंड चैम्बर 304A नया एड्रेस है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी लिस्ट में हम लोग पहुंचते हैं फ्लक्स की तरफ। फ्लक्स हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने अच्छी क्वालिटी इससे कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, 10 रुपए, 20 रुपए, 25-50 रुपए का परचेज करके, तो स्मोक बहुत जनरेट करेगा, और आप समझ लो 2 मिनट की स्मोक लगभग 20 सिगरेट से ज्यादा नुकसान करेगा आपको, ठीक है।
मैं खुद पिछले 1 महीने से लगातार क्लासेस भी कम ले पा रहा हूँ और रिपेयरिंग का काम कम कर पा रहा हूँ। देखो अभी भी मैं इवन आज अभी भी मैं प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, थ्रोट की प्रॉब्लम से, ठीक है। सो होपफुली अभी मैंने ऑफिस भी चेंज किया है, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है, अब स्मोक एग्जॉस्ट का काफी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, और कोशिश ऊपर वाले से दुआ है कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं दोबारा और सही तरीके से वापस काम पे बैकअप दोबारा से जा सकूं। चलिए नेक्स्ट हमारा है सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर भी अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है, क्योंकि सोल्डरिंग वायर कई बार क्या होता है हमारे आयरन में प्रॉपरली वो चिपक नहीं पाता है, और हम कंपोनेंट जो हम ऐड करते हैं उसके साथ अच्छी क्वालिटी के साथ फिनिशिंग के साथ ऐड नहीं, चिपकता नहीं है, कोई भी कंपोनेंट सोल्डर्ड नहीं होता। चिपकना मतलब सोल्डर, ठीक। हाई अच्छी क्वालिटी की सोल्डरिंग के लिए हाई क्वालिटी का वायर होना जरूरी है, और अच्छे टेम्परेचर पे उसका मेल्ट होना जरूरी है, प्रॉपर मेल्टिंग, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। लीड फ्री वायर होता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है वो पिघल जाता है, और अच्छी शेप से ऐड होता है। तो मेक श्योर कि जो सोल्डरिंग वायर है, सोल्डरिंग वायर हम लोग इसको बोलते हैं सोल्डरिंग वायर, ठीक है। सोल्डरिंग वायर मशीन लिख दिया मैंने, सोल्डरिंग वायर, ये है आपके सोल्डरिंग वायर। इसमें थिकनेस, मोटी थिकनेस, पतली थिकनेस, कुछ सोल्डरिंग वायर ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लक्स का कुछ ना कुछ कोटिंग होती है, और इसमें कुछ स्मोक ज्यादा होता है, इनमें भी स्मोक, कुछ लीड के साथ लीड फ्री हो गया, तो अच्छी क्वालिटी का परचेज करें, ठीक है, जिससे इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी और इजीली और स्मूथली अच्छी फिनिशिंग के साथ ऐड हो सके कंपोनेंट, ठीक है। सोल्डरिंग वायर के साथ है WTS 599, ये किस बला का नाम है मैं WTS, ये है बिट क्लीनिंग, है बिट क्लीनिंग। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बार बार पानी से सोल्डरिंग बिट को साफ करते हैं, वो गलत, वो सही नहीं है। WTS ऐसे इस तरह का कॉपर का क्लीनर होता है, जैसे बर्तन साफ करने वाला होता है ना, वैसे ही हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है उसकी बिट को क्लीन करने के लिए इस तरह का आपको एक छोटा सा टूल्स मिलता है, क्लीनिंग टूल, टिप क्लीनर, देखिए लिखा भी है WTS 599 भी सोल्डरिंग आयरन टिप कॉपर वायर क्लीनिंग स्टैंड, ठीक है। तो ये आप परचेज करिए, सस्ता ही होता है, 200 300 500 रुपए का, मैं हार्डली कह सकते हैं 500 रुपया भी, हाँ अभी प्राइस बढ़ चुका है, तो हो सकता है कुछ भी प्राइस हो सकती है, आप देख लो अपनी मार्केट में क्या है। लेकिन इससे क्लीन साफ कर, अगर बीट आप बार बार क्लीन करते हो तो उसकी लाइफ लंबी हो जाती है, और अगर बार बार पानी में रब करके साफ करते हैं तो बिट बहुत जल्दी खराब होती है, ठीक। तो बिट क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें यूज करना ट्वीजर। ट्वीजर अच्छी क्वालिटी का ट्वीजर होना जरूरी है, जैसे सनशाइन के कुछ हाई प्रिसीजन के साथ ट्वीजर्स हैं, मैकेनिक्स के ट्वीजर्स है, ये सनशाइन का है। इसमें आप नॉर्मल सीधे स्ट्रेट ट्वीजर और एल शेप में या राउंड शेप में, अलग अलग शेप की ट्वीजर्स आती हैं, अलग अलग क्वालिटी के, तो मेक श्योर अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि कुछ जो है 10 20 25 50 रुपए के जो ट्वीजर होते हैं उनको हीट मिलते ही उनका जो होता है, उनकी हार्डनेस खत्म हो जाती है, तो बार बार वो टेढ़ी हो जाती है, खराब हो जाती है, पॉइंट टूट जाता है। तो हाई हार्डनेस के साथ अच्छी क्वालिटी का टूल्स परचेज करें, हाई प्रिसीजन के यानी पॉइंटेड, ठीक है, जिसमें कई बार स्टार्टिंग रेंज अच्छी क्वालिटी का अगर आप परचेज करते हैं तो 250 300 500 800 1000 1500 रुपए की ट्वीजर्स होती हैं, और हम जब ट्वीजर परचेज करने जाते हैं बोलते 50, और अरे क्या बात कर रहे हैं, ट्वीजर ये एक लोहे का, ये 50 रुपए का बहुत है, 60 रुपए का बहुत है। क्योंकि जब आप अभी क्या है, जितने ज्यादा बोर्ड की साइज छोटी होती जा रही है तो कंपोनेंट की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, पास पास होते जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अच्छी क्वालिटी का टूल्स होना जरूरी है। और अच्छा ये आपके पास ट्वीजर भी अच्छी क्वालिटी का, ताकि पॉइंटेड नोक वाले, ताकि क्योंकि पास पास होंगे, मोटे पॉइंट वाला होगा तो आप कंपोनेंट इजीली निकाल लगा नहीं पाएंगे, और उनकी होल्ड रखने की, कंपोनेंट को होल्ड रखने की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप देख लो ट्वीजर, ठीक है, 2 4 ट्वीजर तो आप रख ही लो कम से कम। डी सोल्डरिंग वायर, डी सोल्डरिंग वायर, हाँ इसमें भी काफी है,
मोटे वायर्स वाला, पतली वायर्स वाला। तो डी सोल्डरिंग वायर जब भी आप परचेज करें, डी सोल्डरिंग वायर जनरली किसको कहते हैं, ये इस तरह का मिलेगा ये, ठीक है, गुडविक करके लिखा होता है जनरली। इसमें ये है ना, ये जो वायर, कॉपर की वायर, ये सोल्डरिंग वायर, जो सोल्डरिंग वायर होती है, जब ज्यादा क्वांटिटी में लगी होती है उसको रिमूव करना होता है, सक करना होता है, तो इस वायर का इस्तेमाल करते हैं। इस पे थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लक्स लगा के अगर आप उस एरिया पे कंपोनेंट है तो उसकी सोल्डरिंग वायर इसमें चिपक जाती है, और क्लीन करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसकी जो वायर की बारीक थिकनेस से बहुत बारीक होती है तो अच्छी क्वालिटी माना जाता है। मोटे मोटे वायर होता है तो अच्छी तरीके से वो चिपक नहीं पाता है, जिसमें गुडविक की क्वालिटी ठीक होती है, ठीक है। तो गुडविक का परचेस कर सकते हैं। इवन इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनकी क्वालिटी अच्छी है। बस ये ध्यान रखिए कि इसकी जो वायर है, ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर जो वायर है पतले पतले, वो जितना बारीक होंगे, जितने पतले होंगे, उतना अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। बाकी इसके पैरामीटर्स कैसे अच्छी क्वालिटी का, वो पैरामीटर्स आप दुकान वाले से पूछेंगे, बता ही देगा। बट मेक श्योर कि अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, ठीक है। डी सोल्डरिंग वायर हैंड होल्ड या हेल्ड मैग्नीफाइंग लेंस। हैंड हेल्ड मैग्नीफाइंग लेंस कहने का मतलब इस तरह का लेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये इनकी जूमिंग, जो छोटा वाला, इसकी जूमिंग पावर एक्स में होती है, ये 40x का होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े मिलते हैं, बड़े शेप में मिलते हैं, उनकी जूमिंग पावर कम होती है, 10x 20x होती है। तो जब भी आप परचेज करें इस तरह के हैंड हेल्ड मैग्नीफाइंग लेंस, तो एक बार क्रॉस चेक कर ले कि वो कितना जूमिंग पावर रखता है। एटलीस्ट ये तो काफी फेमस है, काफी चर्चित है, तो ये तो आप परचेज करिए ही करिए। इसके अलावा बड़े भी, और इवन टेबल लैंप, कुछ हमारे आपने वीडियोस में देखा होगा, या हम लोग टेबल लैंप के साथ यूज करते हैं, जिसमें लैंप भी होता है और लेंस भी होता है, टेबल पे इजिली हम क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है। उनकी अभी कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है, तो आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में हैंड हैंड इससे काम चलाइए, उसके बाद धीरे धीरे जब भी मार्केट का प्राइस डाउन होता है उसको परचेज कर सकते हैं। जो इस तरीके से होते हैं, टेबल में क्लैंप हो जाते हैं नीचे से, ये देखिए, ऐसा आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा। स्टार्टअप उसकी रेंज काफी सस्ती थी, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 2,500-3,000 से स्टार्ट किया, अभी तो 5, 5,500-6,000 तक पहुंच गया प्राइस। बट इसकी जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट एक तो छोटा वाला आप लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जब आप प्रोफेशनली स्टार्ट करो अपना बिजनेस, तो इस तरह का रखना पड़ेगा, या खरीद सक परचेस कर सकते हैं। चलिए इसी टूल्स के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रैप मदरबोर्ड, स्क्रैप मदरबोर्ड आप परचेज कर सकते हैं लैपटॉप के, डेस्कटॉप के, जो भी है। लैपटॉप का अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रीफर करिए कि लैपटॉप के स्क्रैप बोर्ड आपके पास हो, और स्क्रू ड्राइवर से एक अच्छी क्वालिटी का, हाई प्रिसिशन के साथ, हाई हार्डनेस के साथ अच्छी क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर। जनरली नैंज कंपनी का स्क्रू ड्राइवर ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें लगभग सारे मॉडल्स को अनस्क्रू करने का ऑप्शन होता है। मतलब सारे लैपटॉप्स को आप ओपन कर सकते हैं, लगभग सारे स्टार और टी सीरीज के भी है, T4 T6 है, T5 T7 T8 ये सारी और भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो अवेलेबल हैं। तो नैंज कंपनी का, या जो भी अच्छे डियर कंपनी का अलग 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 है, या टपारिया है, आपने देखा होगा, टॉप टूल्स है, अलग अलग कंपनियों का है। जो भी आपको सूट करता है, जो आपके पॉकेट को अलाउ करता है, एक अच्छी क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर परचेस करें। हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं अभी, ये नैंज कंपनी का है, ठीक है। ये पहले इजीली अवेलेबल था, अभी देखना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन अवेलेबल कर दिख रहा था, हम लोगों के पास भी है स्टॉक में अभी भी। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें सारे हैं, एप्पल का भी है, नॉर्मल लैपटॉप्स का भी अच्छी क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर है। मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम नहीं। 1 साल क्या कह सकते हैं, 2 साल हो गया मुझे यूज करते हुए इसे। ये स्क्रू ड्राइवर 2 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर होना जरूरी है। सो आई थिंक लगभग जितने नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर्स या सेट चीज़ें चाहिए थी, उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप अपने बजट के अनुसार अपना, लेकिन कोशिश यही करिए कि जिन जिन टूल्स को मैंने बताया है, इन ये मिडिल रेंज के अच्छी क्वालिटी का, जिनको अच्छी मार्किंग नंबर आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 9, 8 से मतलब दे सकते हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आप दे सकते हैं।
एज ऑफ नाउ इनके प्राइस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप जब प्रोफेशनली अपना सेटअप कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे, ठीक है, सडनली पर एकदम से पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे, फिर इसके बाद हम लोग मैग्नीफाइंग ट्राइनोकुलर बूम स्टैंड वाले मैग्नीफायर यूज करते हैं, थर्मल सेंसर कैमरे परचेज करते हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनर परचेज करते हैं, ओवन परचेज करते हैं। ठीक है, जब प्रोफेशनली जब वर्कलोड बढ़ने लगता है तो टाइम ड्यूरेशन कम करना होता है हमें, तो धीरे धीरे अब चीजों को बढ़ाना होता है। ठीक है, परचेज पहले आप इन चीजों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अर्न करो, फिर बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करो, अर्न करो, अपनी एक हैबिट में डाल लो कि हर मंथ मेरे को एक टूल्स परचेज करना है, एक नया टूल्स। तो इससे देखेंगे धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे टूल्स हो जाएंगे। सडनली आप पैसा लगाओगे तो वो काफी खर्चा हो जाएगा, लगभग 4 लाख 5 लाख रुपए तक भी लगा दो या 10 लाख भी लगा दो तो कम है। ठीक है, नहीं तो 60-70, अभी ये जो जितने प्रोडक्ट्स मैंने लिखे हैं या जिनके बारे में डिस्कस किया, ये लगभग 75,000 रुपए 80,000 रुपए में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप मान चलोगे कि अच्छी ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाह रहे हो लैपटॉप रिपेयरिंग, तो लगभग 1,500 रुपए का आपका 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है। आप 1 लाख रुपए मान लीजिए ऐसे टूल्स वगैरह पे, और 50,000 रुपये कम से कम आपकी ट्यूशन फीस हो गई, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपका 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, और आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं, और आप लाइफ आपकी चेंज हो सकती है, ये कंफर्म है। क्योंकि हमने देखा है लाइफ चेंज होते हुए, देखा है ऐसे बच्चों को भी जिनकी क्वालिफिकेशन काफी लोअर रही है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, जिनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी उनका जो है नाम, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आपको पता ही है, हर सर्टिफिकेट आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, हर चीज हर जुगाड़ से जिन्होंने क्लास है, अब सॉरी इस बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, बट ये है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन जैसे तैसे हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें घर परिवार वालों की तरफ से या घर वालों की तरफ से कह दिया जाता जाओ काम करो, तो समझ नहीं आता करें तो क्या करें। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लड़कों को मैंने पढ़ाया है जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी पुअर रहा है, लेकिन उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपना 100% दिया है, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, और लाइफ चेंज होते देखा है मैंने। अच्छे तरीके से वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी फर्म को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले टूल्स जरूर परचेज करें। जनरली क्या होता है, आप एडमिशन ले लेते हो, टूल्स कुछ नहीं होता है भाई। कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करा देने से आपके पास किताब ही नहीं है तो क्या फायदा। अगर आपके पास किताब है लेकिन एडमिशन आपने नहीं करा रखा है, तब भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखकर। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप एडमिशन करा लें, आपके पास प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए आपके पास टूल्स नहीं है, तब ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। विदाउट टूल्स ट्रेनिंग नॉट पॉसिबल। हाँ, विदाउट एडमिशन, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन को फीस किए भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाइन में लग चुके हैं। ठीक है, तो मैं भी कहना चाहूंगा कि चलो आत्मनिर्भर बनते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप अपना पहले लैब सेटअप करें, फिर ऑनलाइन, अगर हाँ आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर व्यक्ति लगातार आपको गाइड करते रहे, तो उसके लिए तो नो डाउट्स आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी न किसी ट्रेनर का ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लगातार यूट्यूब पे फॉलो करो। ठीक है, लगातार लोगों के वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, या मैं ये भी कहना चाहूंगा पहले टूल्स अरेंज करो, 2 से 3 महीने प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेनर को ज्वाइन करो। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलो फिर से आत्मनिर्भर बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।